कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग राधा जी की कृपा से अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहे, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगी मैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस व्लॉग में। तो ये व्लॉग है मेरा लड्डू गोपाल जी के छठी का। तो जन्माष्टमी मैंने किस तरह से सेलिब्रेट किया था, वीडियो आप लोगों को शेयर कर दिया है। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के मेरे चैनल में प्रीवियस वीडियो मेरी जन्माष्टमी की है, आप लोग देख सकते हैं। लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने मेरे व्यूज़ जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अभी मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो लाइक और कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और सबसे पहले मैं शुरुआत कर देती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश के साथ में। तो मैं सबसे पहले घी से मालिश कर देती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। इत्र से भी आप चाहे तो मालिश कर सकते हैं, बट मैंने आज घी से मालिश किया है, क्योंकि घी से मालिश करने से मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत ही ज़्यादा चमक जाते हैं। आप अगर चाहें तो इत्र से भी मालिश कर सकते हैं, बट मैंने आज अपने लड्डू गोपाल जी को घी से ही मालिश किया है। तो अच्छे से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की घी से आज मालिश कर देती हूँ। घी से मालिश करने के बाद में लड्डू गोपाल जी का फेस अलग और जो उनकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि चेहरे पे मैं ज़्यादा मालिश नहीं करती हूँ, ना ही इत्र लगाती हूँ चेहरे पे। मैं बॉडी पर ही इनके घी से मालिश या इत्र कुछ भी करती हूँ तो बॉडी पर ही करती हूँ, चेहरे पे इनके नहीं करती हूँ। तो मेरे लड्डू गोपाल जी ने तिलक जो है लगाया हुआ है और हमेशा ये तिलक लगाए रहते हैं। ये तिलक मैंने इनका डेली ही लगा रहता है, नहाने में या कुछ भी करते हैं मैं तिलक हमेशा इनको लगा के रखती हूँ। फिर उसके बाद में मैं ये जो गाय के गोबर से बने हुए धूप के कप होते हैं तो इसको मैं जलाती हूँ थर्सडे अपने घर में। अच्छा होता है जलाना, इससे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से बाहर होती है। तो थर्सडे को हमारे यहाँ होता है। फिर ये देखिए ड्रेस और ज्वेलरीज और यहाँ पे दुधिया लेकर के आए हैं हम, जो कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। हमारे यहाँ इसको दुधिया बोला जाता है और भी शायद इसको कुछ बोला जाता है, नज़रिए बोले जाते हैं इसको। तो हम ये सारी चीज़ें इनको पहनाएंगे और साथ में इनको दूध से स्नान भी कराएंगे। आप चाहे तो इनको दूध में डुबकी भी लगा सकते हैं, बट हम स्नान ही कराते हैं दूध से, ताकि जो है अच्छे से हमारे लड्डू गोपाल जी साफ़ हो जाएं। और वैसे साफ़ तो वो रहते हैं, बट दूध से स्नान कराने पे और घी से मालिश कर दो ना तो एक अलग सी चमक आ जाती है लड्डू गोपाल जी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये ड्रेस मैंने एक दिन पहले ही बनाया था, आपके साथ में जो है कमेंट भी मैंने किया हुआ था प्रीवियस वीडियो में कि मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस वगैरह बना रही हूँ। तो काफ़ी देर तक मैंने ड्रेस बनाई थी। प्रीवियस वीडियो में छोटा सा कमेंट किया था, मैंने बताया था आप लोगों को, तो वही वाली ये ड्रेस है। साथ में मैंने एक छोटा सा बेडशीट भी बनाया हुआ है। सोचा था यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को बैठा करके पूजा करूँगी, बट फिर यहाँ से हटा दिया था, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी जो है लगा हुआ नहीं था और अभी मैंने एक्स्ट्रा गद्दा भी नहीं बनाया हुआ है, तो इसी वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था। और जहाँ पे उनका स्थान है वहीं पे इनको बैठा करके अच्छे से आरती पूजा वगैरह कर देते हैं। छठी आप चाहे तो झूला भी झुला सकते हैं छठी पे, बट मेरे यहाँ झूला नहीं लगा हुआ था, क्योंकि जन्माष्टमी पे मैंने झूला सोचा था कि ख़रीदूँगी और इनफैक्ट मैंने पसंद भी कर लिया था झूला, बट ऐसा कुछ होगा पता भी नहीं था, इसी वजह से मैंने झूला नहीं लिया, नहीं आया मेरा झूला। तो झूला तो नहीं बन पाया था मेरे यहाँ और ना ही मैंने बनाया भी था उस दिन, क्योंकि अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। जितनी भी चीज़ों का मन कर रहा था वो सारी चीज़ें मैंने किया था, हालांकि सारी चीज़ें ही करी थी, सिर्फ़ और सिर्फ झूला नहीं बनाया था, झूला नहीं झुलाया था। अब इतने के लिए लड्डू गोपाल जी मुझे क्षमा करें। आगे से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं झूला वगैरह बनाऊँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और अच्छे तरह से छठी को मनाऊँ। तो उसके बाद में मैं यहाँ पे नज़र उतार देती हूँ, जिसके लिए मैंने 2 लौंग, राई और नमक लिया हुआ है। तो ऐसा बोला जाता है कि राई और नमक से, लौंग से नज़र उतारनी चाहिए। तो मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे हैं और आज वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, पीले कलर की ड्रेस में वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इसी वजह से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की नज़र उतार देती हूँ। नज़र उतारना चाहिए उस दिन, ऐसा बोला भी जाता है। तो जितनी ज़्यादा राई चटकती है उतना ज़्यादा ही लड्डू गोपाल जी की नज़र उतरती है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि राई कितनी ज़्यादा चटक रही थी, वीडियो में आप लोग देख सकते हैं राई चटक रही थी। और उसके बाद में मैं उनको काजल लगाती हूँ, क्योंकि छठी के दिन नज़रिया और साथ में आपको काजल लगाना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। घी के दीपक का मैंने जो है घी का दीपक जला लिया है। साथ में मैं इसमें चम्मच को आगे साइड में रख करके मैं इसमें काजल भी बना लूँगी। बहुत ही आसान तरह से बन जाता है और आप लोग चाहें तो
घर में सभी लोग काजल लगा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के लगाने के बाद में जो काजल बचता है ऑब्वियसली आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे, वो एक तरह से प्रसादम ही होता है। तो मैं पहले अपने लड्डू गोपाल जी लोगों को लगाती हूँ, उसके बाद में मैं लगाती हूँ। तो आप चाहें तो पहले लगा कर के टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये कहीं चुभ तो नहीं रहा है। फ़िलहाल मेरी आँखों में तो बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा था ये। और ऐसे अगर आप कोई भी काजल वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चुभता है, बट ये काजल नहीं चुभ रहा था। हालाँकि मैं काजल बहुत ही कम लगाती हूँ, जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि आदत नहीं है। एक टाइम था बहुत ज़्यादा मैं काजल लगाती थी, बट अभी तो बिल्कुल भी आदत नहीं है काजल वगैरह लगाने की। बट ये प्रसाद था, इसी वजह से मैंने काजल लगाया था। सबसे पहले मैं अपने माधव को काजल लगाती हूँ, तो मेरे माधव ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से काजल लगा लिया था। साथ में मैं इनके हाथ और पैर में भी लगा देती हूँ, तो दोनों हाथों और पैर में भी मैं इनके बीच-बीच में छोटा-छोटा सा गोला बना देती हूँ। तो पहले के टाइम में बच्चों को ऐसे बनाया जाता था, हमारी मम्मी ने शायद हमारा भी किया है हाथ में और पैर में। जब हम छोटे रहते थे ना, तो हमारे भाई-बहन लोगों की अगर मम्मी लगाती थी तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था ये सारी चीज़ें करना। तो मैं भी अपने हाथों में जो है काजल से टिक्का लगवाती थी और पैरों में भी मम्मी लोग लगाती थी बच्चों का। हमारे टाइम में तो ऐसी ही चीज़ें होती थी, काजल से मम्मी हाथ और पैर में भी लगाती थी टिक्का, जिससे नज़र नहीं लगता। तो वही सारे रिचुअल्स को मैंने यहाँ पे फॉलो किया है। तो यहाँ पे मैंने अपने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी के भी हाथ में और पैर में मैं लगा देती हूँ छोटे-छोटे से काजल के टिक्के, और राधा रानी जी को भी मैं लगा देती हूँ। तो राधा रानी जी को मैंने हाथ और पैर में नहीं लगाया था, मैंने उनको सिर्फ़ और सिर्फ काजल का एक माथे पे टीका लगाया था और साथ में काजल लगाया था। इतनी सारी चीज़ें ही मैंने करी हुई थी। बाद में ये जो बच गया है इसमें एक्स्ट्रा, वो सारी चीज़ें मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ। घर में भी सभी लोग को आप चाहें तो दे सकते हैं, बट मैंने नहीं दिया था क्योंकि थोड़ा-सा ही बनाया था मैंने, तो वो मैंने खुद यूज़ कर लिया था और सब लोग सो भी गए थे, तो इसी वजह से मैंने किसी को भी नहीं दिया है। राधा रानी जी को लगाने के बाद में मैं लगा लूँगी जो बचा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा। बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से जो है राधा रानी ने काजल लगवा लिया था, बट राधा रानी जी का काजल थोड़ा-सा फैल गया था। सबसे अच्छा माधव का काजल लगा था, तो वीडियो में आप लोग देख सकते हो साइड-साइड में थोड़ा-थोड़ा सा काजल लग चुका है और नजरिया भी पहनी हुई है लड्डू गोपाल जी ने। नजरिया मैं सोच रही हूँ कि भक्तों मैं इसको अब हमेशा ही पहनाए रखूँ अपने लड्डू गोपाल जी को, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है, बच्चे लोग हमेशा पहनते भी हैं। इसी वजह से भाव आ रहा है कि मैं इनको हमेशा पहने रहने दूँ। और माधवी का श्रृंगार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आज। ज्वेलरीज़ वही वाली है जो जन्माष्टमी पे मैंने बनाया हुआ था। राधाष्टमी का भी अब ज्वेलरीज़ वगैरह बनाने वाली हूँ मैं, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। हालाँकि ड्रेस तो बन चुकी है, ड्रेस मैंने बना दिया है और मम्मी ने ही बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। तो ड्रेस बन चुकी है और यहाँ पे आप न्योछावर भी कर सकते हो। तो आपके पास में जितने भी पैसे हों 10, 11, 21, 51, 100, 500, आपकी जितनी भी श्रद्धा हो आप उतने का पैसा न्योछावर कर सकते हैं। तो ये पैसा मेरी मम्मी ने दिया था न्योछावर करने के लिए, 51 रुपये मैंने चढ़ाए थे। तो राधा रानी जी को दे देती हूँ, दूध पिला देती हूँ। उसके बाद में ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी का छोटा सा गुल्लक है एक, जिसको मैंने ताला लगा करके रख दिया है। और इसमें मैं रोज़ 10, 20 जितने भी मेरे पास होते हैं मैं रोज़ इसमें पैसे डालती हूँ। और इसी पैसे से मैं अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस, ज्वेलरीज़ और इन सारी चीज़ों के कपड़े वगैरह लेकर के आती हूँ बनाने के लिए। लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी चीज़ें आती है सब इसी में से आती है। तो अब समय आ गया है भक्तों आप सभी लोगों से विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।